हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और फ्रेंड, आज का मेरा वीडियो है करवा चौथ के दिन का, मगर शायद मैं करवा चौथ के दिन नहीं बना पाई थी। शाम हो गई थी, रात हो गई थी, पूजा पाठ करते करते 10 बज गया था। तो आज का मेरा ब्लॉग दूसरे दिन जा रहा है करवा चौथ का। तो फ्रेंड, आप सभी को हैप्पी करवा चौथ और करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड। तो ये मेरा कुछ सामान है जो श्रृंगार का है, तो आप लोग देखिए। सभी लोगों के पास होता है, मेरे पास भी है, मतलब मेरे से जितना हुआ है उतना है मेरे पास। ये और पायल है और बिछुआ है और सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक और ये कलर है तितली वाला। और फिर फ्रेंड जो भी होता है, और फ्रेंड ये हम लोगों के यहाँ पीला सिंदूर लगाया जाता है, तो ये कागज़ में पीला सिंदूर है। और फ्रेंड हर साल ना मैं मतलब सिंपल ही करवा लेती हूँ, क्योंकि दो करवा रहता है। एक तो है पीतल का करवा और ये मिट्टी का करवा है, और इधर छन्नी भी है मेरी, तो ये भी सिंपल ही है, क्योंकि डिजाइन वाली लेते हैं तो फिर कुछ काम नहीं होता है। तो ऐसे ही सिंपल मैं ले लेती हूँ छन्नी को, और फिर बाद में किचन में काम आ जाती है। और इधर फ्रेंड मेरी साड़ी भी सिंपल ही है, क्योंकि पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब डिजाइन वाली साड़ी, हैवी साड़ी। मगर क्या है फ्रेंड कि हैवी साड़ी ले लेने के बाद फिर उसे अलमारी में ही बंद करके रख दो, और ऐसी सिंपल साड़ी रहती हैं केवल बॉर्डर वाली और प्रिंटेड, तो हम लोग फिर इसे डेली यूज़ में भी पहन लेते हैं, और कहीं आने जाने के लिए सिंपल सा डाल लो और चल दो। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से साड़ी मंगाया हुआ था और अच्छी साड़ी है। और इधर है मेरी चूड़ियाँ मैचिंग की, और चूड़ी भी मैंने सिंपल ही रखा है फ्रेंड। और इधर है मेरी साड़ी की ब्लाउज़, तो ब्लाउज़ भी मैंने खुद से ही तैयार किया है, और सारा सेट मैंने ब्लाउज़ का अपने से ही तैयार किया है। ब्लाउज़, पेटीकोट जो भी होता है पूजा के लिए, तो वो सब मैंने खुद से ही तैयार किया है फ्रेंड। और फिर दिन भर इतनी भाग दौड़ थी, एक पूरा व्रत रहता है, फिर ऊपर से खाना पीना बनाओ। हम लोगों के यहाँ खाना पीना बहुत बनता है फ्रेंड, 5 या 6 क्या 7 8 मतलब प्रकार के खाने हम लोग बनाते हैं। खीर हो गया, पूड़ी हो गया, और फारा हो गया चावल के आटे का, उड़द के दाल का, और ये मतलब सिंपल वाली पूड़ी, दाल वाली पूड़ी, सब्जी और सूजी का हलवा, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग खाना बनाते हैं फ्रेंड। तो इतना व्रत रहो पूरे दिन, और फिर व्रत रहने के बाद घर की साफ़ सफाई करो, कोना कोना एक एक बिल्कुल साफ़ करो, और किचन का डिब्बा, मतलब जो भी रहता है किचन का सेट पूरा साफ़ करो अच्छे से। डीपली क्लीनिंग करने के बाद फ्रेंड शाम का टाइम आता है, फिर वे 2 बज गया था, तो 2 बजे से हम लोग खाना बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। 2 बजे से खाना बनाते बनाते हम लोगों का हो गया था 7 बजे तक मेरा खाना रेडी हुआ था। और फिर उसके बाद मेरे घर में सभी लोग बनवा रही थी खाना फ्रेंड, मैं अकेले नहीं बना रही थी। हम लोग 4 या 5 लोग मिलके खाना बना रहे थे। मेरे घर में लड़कियां थी मेरी, और एक मेरी सिस्टर आई हुई है वो थी, मैं थी, और दीदी लोग भी आ जा रही थी बीच बीच में। तो सब लोग 5 या 6 लोग मिलके खाना बना रहे थे। तो 2 बजे से खाना बनाते बनाते फ्रेंड 7 बज गया था। फिर उन लोगों ने कहा कि जाइए चाची आप तैयार हो जाइए, तो फिर मैं आई फटाफट, कपड़े बदली हूँ, और फिर हाथ मुँह धुल के कपड़े बदल के फिर मैं एक दिन पहले मुझे याद नहीं रहता है फ्रेंड कि मैं अपनी ज्वेलरी जो है वो निकाल लूँ। तो मैं अपनी मतलब जितनी भी मेरी ज्वेलरी रहती है गोल्ड की, तो मैं सारा करवा चौथ के दिन पहनती हूँ फ्रेंड। तो इधर अब मैं खोजने में हूँ कि कौन सी कहाँ रखी हूँ, कौन सी कहाँ रखी हूँ, यही इधर उधर ढूंढ रही थी। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि एक दिन पहले निकाल के रख लेना चाहिए, तो मिल नहीं रहा था जल्दी जल्दी में। तो इधर ये गोल्डन वाला मतलब लोकल वाला ही था ऊपर रखा हुआ, तो मैंने कहा चलिए मैं इसी को लगा लेती हूँ।
और क्योंकि फ्रेंड 7 बजे मैं तैयार होना शुरू की थी, तो 7 के बाद 8 या 8:30 बज गया था मुझे तैयार होते होते। और फिर उसके बाद खाना पीना और सब कुछ प्रसाद रखते हुए, तो उसके बाद मैं इधर धीरे धीरे तैयार हो रही थी। और फिर ज़्यादा तो मुझे इधर उधर खोजने में समय निकल जा रहा था कि मेरी कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, और जल्दी मिल नहीं रही थी। तो अलमारी को बार बार खोल रही थी, और क्योंकि इस बार चाँद जल्दी ही निकल आया था और मुझे बहुत लेट हो गया था। और फिर मैं फ्रेंड जल्दी जल्दी तैयार हुई, ज़्यादा अच्छे से तैयार नहीं हो पाई थी, मगर जितना था उतना काफ़ी था। और फिर उसके बाद इधर मैं पूजा की तैयारी फिर करने लगी। पूजा की तैयारी इधर आरती का है सब कुछ, आरती करने के लिए। और फिर इधर लोटे में हम लोग कलश रखते हैं, तो ये कलश का हो गया। और इधर जितना हम लोगों ने खाना बनाया था उतना सब है, और फल फ्रूट जितना है उतना सब कुछ है। उस एक परात से भी ज़्यादा हो जाता है खाना फ्रेंड। और फिर इधर मैं आंगन में आ गई थी पूजा करने के लिए। और ये फ्रेंड मेरी देवरानी है, जो ये भी व्रत रखती हैं करवा चौथ का। और ये मेरे से बड़ी हैं, मगर पद में देवरानी लगती हैं, और मेरे से पहले इनकी शादी भी हुई है। तो ये मेरे चाचा की बहू हैं। तो हम लोग आ गए थे आंगन में बैठने के लिए और पूजा करने के लिए। तो हम लोगों के यहाँ फ्रेंड देखिए ऐसे गोबर से लीप के और चौक लगा के किनारे किनारे केले के पत्ते का खम्भा गाड़ के, तो फिर ऐसे हम लोगों के यहाँ करवा चौथ की पूजा की जाती है। फिर इसके अंदर हम लोग बैठते हैं। और जब मैं आई तो तब तक चाँद निकल चुका था फ्रेंड, और लेट हो गया था। हर साल हम लोग पूजा पाठ करके और कथा वगैरह पढ़ते हैं तब चाँद निकलते हैं, मगर अभी तो मैं अभी घर में ही थी तभी चाँद निकल गए थे। और मेरी देवरानी आके पहले से ही बैठी थी, पूजा कर रही थी, और मुझे मतलब खबर भेज के बुलवा रही थी कि दीदी जल्दी आइए, दीदी जल्दी आइए। तो जब मैं आई हूँ ना फ्रेंड, तो मुझे डांटी बहुत तेज कि आप कैसे तैयार होती हैं, इतना टाइम लेती हैं तैयार होने में। और मेरे से छोटी है, मतलब पद में छोटी है, वैसे तो बड़ी है। कोई भी बात होता है तो मुझे डांट देती है। अब कोई बात नहीं फ्रेंड, मुझे बुरा नहीं लगता है डांटती है तो। और फिर हम लोगों ने फिर यहाँ पे मिलके पूजा वगैरह किए हैं। और मैंने कहा कि चलो अब तो चाँद निकल ही गया, तो अब जल्दबाजी क्या करना है, अच्छे से पूजा पाठ करके तो फिर उसके बाद से हम लोग उसे चाँद को देखेंगे। तो अब तो लेट हो ही गया है। तो इधर हम लोगों ने पूजा पाठ किया अपना। और फ्रेंड यहाँ पर हम लोग गणेश जी की और करवा माता की, शिव जी की, पार्वती की और मतलब चंद्रदेव की, दोनों लोग हम लोग आरती कर रहे हैं। और पहले हम लोगों ने कथा पढ़ा है, और कथा तो 4 या 5 हैं फ्रेंड करवा माता की, मगर 4 या 5 हम लोग पढ़ नहीं पाए। और एक ही मेरी देवरानी तो कह रही थी कि रहने दीजिए दीदी, अब की नहीं पढ़ेंगे। मैंने कहा नहीं, ज़्यादा नहीं तो लाओ फटाफट जल्दी जल्दी ही एक ही कथा पढ़ देते हैं। तो एक कथा पढ़ी हूँ मैं जल्दी से। और फिर उसके बाद यहाँ पर आरती किए हैं हम लोग गणेश जी की। और फिर आरती करने के बाद और जल्दी जल्दी आरती किए हैं। और फिर इधर चाँद निकल गया है, और बच्चे हम लोगों के बहुत परेशान थे। इधर हमारी सिंपी बैठी हुई थी और इधर इनकी डिम्पल बैठी हुई थी। दोनों की बेटियां छोटी छोटी हैं, तो उन लोगों को भूख लगा था, बहुत परेशान कर रही थी, कहीं कुछ ये लोग कुछ ना कुछ हम लोगों को कर रही थी। और फ्रेंड उधर देखिए उजाला सही नहीं है, हम लोगों की मतलब जो बड़ी दीदी हैं, जिठानी लोग, सब लोग बैठी हैं पीछे हम लोगों को। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। हम लोग 2 लोग व्रत करते हैं और बाकी दीदी लोग हम लोगों के साथ रहती हैं, पीछे बैठी रहती हैं। और कहते हैं ना फ्रेंड, बड़े पूजा पाठ में बड़े बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद लेना ज़रूरी रहता है। तो वही दीदी लोग आके बैठी थी पीछे और कथा सुनती हैं, और प्रसाद वगैरह हम लोग देते हैं, फिर पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं उनका। और यहाँ पर हम लोग हर साल फ्रेंड ऐसा ही करते हैं करवा चौथ की पूजा। अभी तो यहाँ पर हम 2 लोग ही कर रहे हैं। और अभी देखिए
अभी तो फ़िलहाल मैं ही छोटी हूँ घर में पूरे, और आगे अभी बहुएँ आएंगी तो शायद वो लोग आएँ हम लोगों का साथ देने के लिए। और क्योंकि 10 या 12 साल से तो मैं 2 लोग ही बैठे हैं जब से मेरी शादी हुई है। और जब मैं नहीं थी तो फ्रेंड ये मेरी दीवानी अकेले पूजा करती थी। और फिर फ्रेंड उसके बाद हम लोग आ गए थे इधर चाँद देखने के लिए। तो यहाँ पर हस्बैंड जी को मेरी बेटी बुला कर लाई है, तो मैं कही कि ठीक है, जल्दी से मैं आरती की हूँ। और आरती करने के बाद फिर से मैं आ गई थी यहाँ पर आरती रखने के लिए, और आरती रख के मैं गई। तो फ्रेंड क्या है ना कि 1 साल तक कैसे पूजा करना रहता है मैं भूल जाती हूँ, ध्यान से निकल जाता है। तो फिर अपनी देरानी से पूछ रही हूँ कि बताओ, अब आरती कर ली हूँ, अब क्या कैसे करना है। तो वही वो मुझे बता रही थी कि अब ऐसे करिए। तो ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर मैं मिठाई लेके आई थी और चलनी लेके आई थी, उनको खिलाई हूँ। और फिर उसके बाद मैंने चाँद को देखा है। और ऐसे हम लोगों की पूजा होती है फ्रेंड। और मैंने देखा है मतलब यूट्यूब पर ही मैंने देखा है कि कई जगह मतलब कुछ पकवान भी अलग अलग बनते हैं, कुछ पूजा भी अलग अलग टाइप से होती है, अलग अलग विधि से होती है। तो फ्रेंड कोई बात नहीं, हम लोगों के यहाँ तो हम यूपी के हैं तो हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा होती है। पहले हम लोगों ने कथा वगैरह पढ़ा, फिर आरती किए हैं, और आरती के बाद फिर अपने हस्बैंड जी की आरती किए हैं। आरती करने के बाद चाँद को देखी, और फिर चाँद को देखने के बाद अब यहाँ पे फिर यहाँ का क्लिप कट गया है फ्रेंड। यहाँ पे उन्होंने मुझे पानी पिलाया था, और फिर पानी पिलाने के बाद और फिर उसके बाद दोबारा से हम लोग मंडप वहाँ पे जो हम लोगों का चौक लगा था वहाँ पर बैठे। और फिर दीदी लोग बैठी थी तो पैर वैर छुए, प्रसाद वगैरह सबको दे के। और फिर उसके बाद फ्रेंड मैं घर में आई थी, तो यहाँ पर पानी पी रहे हैं, ये मुझे पानी पिला रहे हैं। और वहाँ पर जब मैंने मतलब चाँद को देखा था वहाँ पर भी ये थोड़ा सा पानी पिलाए थे। तो सब लोग मतलब रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है मतलब सबके सामने पानी पीना, तो मैं घर में आके पानी पीती हूँ फ्रेंड। और फिर उसके बाद अब की मेरी सासू माँ नहीं है फ्रेंड, तो मैं बयाना के रूप में कहते हैं ना कि बयाना देना, तो वही वाला मैंने अब की मेरी सासू माँ नहीं है तो हर साल मैं अपनी सासू माँ को साड़ी, ब्लाउज, फल फ्रूट जितना भी होता है तो मैं उनको देती थी। तो अब की मेरी सासू माँ नहीं थी, तो अब की मैंने अपनी बड़ी वाली दीदी यानी कि अपनी बड़ी वाली जेठानी को साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट और मतलब जो भी रहता है श्रृंगार का सामान और फल फ्रूट सारा मैंने उनको दिया, बयाना के रूप में दिया जाता है ना फ्रेंड करवा माता को, या आप अपनी सास को दें या जेठानी को दें। तो सासू माँ नहीं है तो मैंने अपनी दीदी को दिया था। तो ठीक है फ्रेंड, बाय बाय। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।